प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम छठी कक्षा की दीपकम को पढ़ रहे हैं और उसका भी प्रथम पाठ हम कर रहे हैं। वयम वर्णमालाम पठामः और उसके अंतर्गत गुणिताक्षरों को पढ़ रहे हैं। गुणिताक्षर अर्थात मात्राओं का ज्ञान। आज अंतिम मात्राओं का ज्ञान होगा। कल से हम दीपकम पाठ के पहले पाठ का क्या करेंगे, शब्दों के अर्थों को जानेंगे और अभ्यास पढ़ना आरंभ करेंगे, अभ्यास करना आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी मात्राओं के विषय में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं। वयम वर्णमाला पठामः गुणिताक्षर अर्थात मात्राओं का ज्ञान करने के लिए। कल तक हमने गुणिताक्षर कैसे लेकर मैं तक कर लिया है। कहाँ तक? मैं तक। कैसे? मैं तक। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ और ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और प वर्ग, 25 वर्णों का गुणिताक्षर यानी कि इनकी मात्राओं को हमने लगा लिया और कल तक पढ़ लिया था। आज हम सबसे पहले करेंगे अंतस्थ, यर लव और उसके बाद ये ऊष्म स है और उसके बाद ये अनुस्वार और ये क्या है, अयोग वाह और उसके बाद ये व्यंजन वाले और स्वर वाले दोनों। ठीक है, तो बने रहिए आप। और यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, यह का बना हुआ है, र का करते हैं। र में है तो र का हलंत हट गया और क्या बन गया जी, र में आ रा, र में ह्रस्व ई री, र में दीर्घ ई री, र में ह्रस्व ऊ ये नीचे को होता है और जो दीर्घ रू है वो ऐसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। ह्रस्व ऊ और ये दीर्घ ऊ, नहीं दोनों में बच्चे एक तरह लगाते हैं। ऐसे होगा तो दीर्घ और ऐसे नीचे को होगा तो ह्रस्व रू होता है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आगे ये लगा के दिखा रखा है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद यह का दिखा रखा आगे, ठीक है। और हमको र का ही बनाना है तो ये का, यह में ये ए तो र में होगा तो रे, ये र में री, र में दीर्घ री और र में री, ये दिखा रखा है, बना करके दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो र में ए की मात्रा रे, र में आई की मात्रा रई, र में ओ की मात्रा रो, र में औ की मात्रा रौ। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार ये और र को। य, या, यी, यू, यू, यरी, यरी, यिलरी, ये, यई, यो, यौ। चलिए र का पढ़ते हैं हम। र, रा, रि, री, रु, रू, री, री, रिलरी, रे, रई, रो, रऊ। इसी प्रकार आगे ल और व का आपको लिखना है और फिर बोलना भी है। चलिए ऊष्म वर्ण की ओर बढ़ते हैं। स का लिखा हुआ है, हम षटकोण वाले स का लिखेंगे। स में है, यह हो गया स पूरा। स में आ सा, स में ह्रस्व ई सी और दीर्घ ई सी, स में ह्रस्व ऊ सु, स में दीर्घ ऊ सु, स में री श्री, स में दीर्घ री श्री और श में री सिलरी,
से में ए की मात्रा से में आई की मात्रा सई, से में ओ की मात्रा सो, से में औ की मात्रा सौ। चलिए बोलते हैं, पहले वो से फिर ये से। ये है वैसे दुए वाला से बोलते हो, इसको षटकोण वाला से बोलते हो, इसको रे वाला से बोलते हो, ठीक है। और यदि उच्चारण स्थान के हिसाब से जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो तब हम बताएंगे आपको कि से तालु से बोला जाता है, इसलिए इसको तालव्य से कहते हैं। ये मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए इसको मूर्धन्य से बोलते हैं। ये दंत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंत्य से बोलते हैं। स शा शि शी सु सु श्री 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 शे शई सो सौ। अब ये है मूर्धन्य से षटकोण वाला से सा सी शी सु सु श्री 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 से सो सौ। बागे से और है का आप लिखेंगे और बोलेंगे भी। आगे अंग अह का बना के दिखा रखा है पूरा, ध्यान दीजिए। स्वर का दिखा रखा है, व्यंजन का हम बनाएंगे क और ख का। इसी तरह क ख ग घ ङ सब का बनेगा, यहाँ पर हम केवल क और ख का करने वाले हैं नीचे। चलिए अ का देखते हैं। ए के ऊपर अगर ये लगे अयोग वहा अनुस्वार अंग आंग इंग इंग ऊंग ऊंग रिंग 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 एंग आइंग ओंग ओंग, ठीक है। आगे देखिए, इसमें विसर्ग का अह आह इह इह उह ऊह रि 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 ए आह ओह आह, ठीक है। ये विसर्ग हो गया। अब हम इसी को किस में करेंगे? क और ख सब में कर सकते हैं। क ख ग घ ङ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह सब में अनुस्वार और ये विसर्ग दोनों लगते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षा अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए केवल क और ख का ही दे रखा है। मैं क का लिखूंगा, ख का आप लिखेंगे और बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो क के ऊपर कंग, का के ऊपर कांग, क का, फिर उसकी क्या बात आती है? ह्रस्व ई, किम, कम काम किम, किम कुम कुम, क्रिंग क्रिंग, कै लगाएंगे पहले, कै और फिर ली ऊपर, क्लिंग किंग कैंग कॉम कौम। चलिए पढ़ते हैं। कै में अनुस्वार लगा, कै में स्वर लगा, तो ये कै स्वर वाला हो गया, ऊपर लग गया अनुस्वार, क्या बनेगा? काम काम, किम किम, कुम कुम, क्रीम क्रीम, क्लीम केम कईम, कोम कौम, ठीक है। इसके बाद ख का आप स्वयं लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। उसके बाद नीचे लिखा री री री, एतानी त्रीणी गुणिताक्षराणी कर्मेण इत्यमेव प्रकारांतरेण लिख्यन्ते। इनको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन केवल ये आप ध्यान दें, बाकी ये कहीं पर प्रयोग नहीं होता है, विशेषकर छठी कक्षा में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।